हेलो लिटिल वंस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 1 लाख कितना होता है। हमने क्या देखा था कि 1 लाख कितना है? अ लाख या 1 लाख, 1 के बाद 5 जीरोस, ऐसे ही देखा था। आज हम लाख के बारे में और चीजें सीखेंगे और लार्ज नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू मे हैव कम अक्रॉस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाइक दीज। अब देखो, ये फिगर को ध्यान से देखना। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी। हमें पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो गुजरात में है। इन गुजरात, डिपिक्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू बना हुआ है। इट्स हाइट इज अबाउट 180 मीटर्स। उनकी हाइट कितनी है? 180 मीटर्स। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है। कितनी हाइट बताई गई है? 180 मीटर्स। ठीक है। कुंचिकल waterfall in Karnataka is said to drop from a height of about 450 meters. कुंचिकल वाटरफॉल है कर्नाटका में, ये वाटरफॉल्स हैं। इनकी हाइट कितनी बताई गई है? 450। कितनी बताई गई है? 450। क्लियर? इनकी कितनी है? 180। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कुछ। अब देखो, लुक एट द पिक्चर ऑन राइट। ये हमारे राइट में एक पिक्चर है। सोमो इज 1 मीटर टॉल। अब यहाँ पे ना बुक में बड़ी छोटी सी दिखाई हुई है। यहाँ पे एक लड़का है गैलरी में खड़ा, जिसका नाम सोमू है। उसकी हाइट कितनी बताई गई है? 1 मीटर। ठीक है। इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट। जो हर एक फ्लोर है, फ्लोर क्या होता है? मतलब एक तरह का माला। जैसे मान लो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। जब जब सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, एक फ्लोर ऊपर चला जाता है। ठीक है। जहां पे हमारा घर बनता है बिल्कुल, या स्कूल या कोई भी बिल्डिंग बनती है, वो ग्राउंड फ्लोर होता है। क्लियर? तो ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स इट्स हाइट। 4 टाइम्स मतलब अगर सोमो की हाइट 1 मीटर है, तो ये फ्लोर की कितनी होगी? एक फ्लोर की 4 मीटर। ठीक है। वट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग। अब वो बोल रहा है इस बिल्डिंग की अप्रोक्सीमेट हाइट कितनी होगी। अब देखो, अगर एक फ्लोर की 4 मीटर है, तो काउंट कर लेते हैं कितने फ्लोर्स हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1, जैसे देखो, 1 ग्राउंड फ्लोर, इसको भी हम एक तरह से, एक फ्लोर तो है ही ना ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 फ्लोर्स हैं यहाँ पे। ठीक है। और एक फ्लोर की हाइट कितनी थी? 4। तो टोटल बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी? 44 मीटर। क्लियर? अब क्वेश्चन है, विच इज टॉलर। कौन सा बड़ा है ज्यादा? द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग। स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी बताई थी? 180 मीटर। और इस बिल्डिंग की कितनी है हमारे पास? 44 मीटर। तो कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली 180 मीटर। ठीक है। और वो पूछ रहे कितना बड़ा है, हाउ मच टॉलर। तो 180 में से हम 44 माइनस कर देंगे। कितना आएगा? 136। ठीक है। We can see that the height of the Statue of Unity is close to 4 times the height of Somo's building. अब ये सोमो की बिल्डिंग की हाइट कितनी थी? 44। वो बोल रहे इसके 4 टाइम्स है। 44 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 176। क्लियर? तो बोल रहे कि इसके नियरली 4 टाइम्स है। इतना क्लियर है? हमने ये बताना था कि कौन सा टॉलर है और कितना टॉलर है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी इज टॉलर बाय 1, या फिर बाय अप्रोक्सीमेटली 136 मीटर। क्लियर? ये 4 टाइम्स ही क्यों लिखा है? अगर हम 5 टाइम्स लिखते, 44 × 5 कितना होता है? 0 2, तो ये 220 होता है। तो ये काफी बड़ा गैप हो जाता है। यहाँ पे 40 मीटर्स का ही गैप है। ठीक है, यहाँ पे 40 से ज्यादा हो जाता, तो 4 टाइम्स ज्यादा क्लोज था, इसीलिए हमने बोला 4 टाइम्स दी हाइट ऑफ सोमोस बिल्डिंग। क्लियर?
नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमोज बिल्डिंग। कुंचिकल वाटरफॉल की हाइट कितनी थी, 450 मीटर गिवन था हमें, देखो 450 मीटर, ठीक है। और सोमो की बिल्डिंग की हमने कितनी निकाली थी, 44 मीटर। तो हमें मालूम है कि कुंचिकल वाटरफॉल ही बड़े हैं, ठीक है। तो 450 में से 44 माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, 406। तो कुंचिकल वाटरफॉल इज टॉलर बाय 406 मीटर। एग्जाम में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हाइट ऑफ कुंचिकल वाटरफॉल इज 405 मीटर। ये आपने ना एग्जाम में पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया कुंचिकल वाटरफॉल को KW। और हाइट ऑफ सोमोज बिल्डिंग ये भी कंप्लीट लिखना है, इज 44 मीटर, ठीक है। तो हमें मालूम तो है ही कि कुंचिकल वाटरफॉल ही है, कुंचिकल वाटरफॉल इज टॉलर देन सोमोज बिल्डिंग बाय, तो फिर हमने ये सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है। यहाँ पे फिर ये वाली चीज यहाँ पे आएगी और फिर एंड में हमने ये लिखना है कि कुंचिकल वाटरफॉल इज टॉलर बाय 406 मीटर। क्लियर। हाउ मेनी फ्लोर्स शुड सोमोज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज दी वाटरफॉल। अब देखो सोमो की बिल्डिंग में कितने फ्लोर थे पहले, फ्लोर 11 थे टोटल, ग्राउंड फ्लोर को मिला के, मतलब एक तरह से कि 10 बोल सकते हैं हम कि फ्लोर कितने हैं, 10। ग्राउंड पे तो वो रहेगा ही, 10 फ्लोर्स हैं, ठीक है। ग्राउंड वाले को हम नहीं काउंट करते, ठीक है, कि अभी तो 10 है। वाटरफॉल कितना होना चाहिए उसका, वाटरफॉल कितना है, 450 मीटर। अब वो बोल रहा है कि और कितने फ्लोर्स होने चाहिए, ठीक है। ये तो क्लियर ही है कि एक फ्लोर की हाइट कितनी है, ऐसे लिखो स्टार्टिंग से, एक मिनट। हाइट ऑफ वन फ्लोर इज 4 मीटर। हाइट ऑफ कुंचिकल वाटरफॉल इज 450 मीटर। अब जब हम 450 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ फ्लोर्स। तो 1 पे गया 4, 5, अगेन 1 पे गया 4, 1 0 आ गया नीचे, तो 2 8 2.0, तो अब ये 5 आ गया, तो कितना आएगा, 112.5। अब ऐसा तो है नहीं कोई भी बिल्डर बिल्डिंग बनाएगा, वो एक बिल्डिंग बना रहा है कि एक फ्लोर को आधा छोड़ देगा बीच में, नहीं। तो अप्रोक्सीमेटली कितने होने चाहिए, 113 फ्लोर्स, अप्रोक्सीमेटली 113 फ्लोर्स। क्लियर। एक ना आप चीज नोट करना, जब भी आपका घर, आप बोलोगे आप ज्यादातर लोग कि डबल स्टोरी होता है। कैसे होता है डबल स्टोरी, कि सबसे पहले आप जैसे गेट खोलोगे घर के अंदर जाओगे, फिर एक बार सीढ़ियां चढ़ोगे, फिर एक और फ्लोर आएगा, फिर एक बार सीढ़ियां चढ़ोगे एक और फ्लोर आएगा, मतलब छत आ जाएगी। तो ये क्या होता है, 2 फ्लोर्स हो गए, ऐसे ही बोलेंगे ना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। मतलब ग्राउंड फ्लोर को हम 0 ही काउंट करते हैं। यहाँ पे मैंने कितने लिखे हैं, 113 फ्लोर्स। इसमें ग्राउंड फ्लोर से मैंने 1 से काउंटिंग स्टार्ट की है। अब जब मैं ग्राउंड फ्लोर को 0 फ्लोर बोलूंगी तो हमें कितने फ्लोर्स चाहिए होंगे, नंबर ऑफ फ्लोर्स रिक्वायर्ड इज 112। समझ में आया। वैसे तो हमें 113 चाहिए थे, ठीक है, 113 चाहिए थे, क्योंकि आधा बना के नहीं ना छोड़ सकते, तो हमें 113 फ्लोर्स चाहिए थे। लेकिन हम ग्राउंड फ्लोर को 0 से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट से फर्स्ट काउंट करते हैं, तो वो एक माइनस होके हमारे पास 112 फ्लोर्स आ गए। क्लियर।
नेक्स्ट देखो, इज 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर? 1 लाख कितना होता है? 1 0 0 0 0 एंड 0। आपके हिसाब से 1 लाख एक बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है? हाउ डू यू व्यू अ लैक? इज अ लैक बिग और स्मॉल? ये कमेंट्स में बताना। जिन जिन बच्चों को बिग लग रहा है वो बिग कमेंट करेंगे, जिनको स्मॉल लग रहा है वो स्मॉल कमेंट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। अब जो नंबर्स है उनको हम कैसे लिखेंगे और कैसे रीड करेंगे? हमने 5 डिजिट नंबर्स में कॉमास यूज करने स्टार्ट कर दिए हैं। वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग कॉमास फॉर 5 डिजिट नंबर्स लाइक 45,830। इतना तो क्लियर है। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है। एज नंबर्स ग्रो बिगर, अब नंबर्स जैसे जैसे बड़े होंगे, मतलब ये 5 डिजिट नंबर है, जब ये 6 डिजिट नंबर बन जाएगा। यूजिंग कॉमास हेल्प्स इन रीडिंग द नंबर्स इजीली। अब कॉमास क्यों लगाते हैं? क्योंकि इजी हो जाता है हमारे लिए रीड करना। अब जैसे हम देखो, एक तरह मैंने लिख दिया 1000 और एक लिख दिया मैंने 10,000, तो कौन सा रीड करना आसान होगा? एक तो मैंने ऐसे लिख दिए, एक मैंने लिखा ऐसे 1000 और एक लिखा मैंने ऐसे 10,000। अब बताओ ये रीड करना आसान है या ये? ऑब्वियसली ये वाला रीड करना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमा लगा हुआ है, हमने सीधा लिख लिया कि 10 फिर 1000। यहाँ पे हम काउंट करते, जीरोस की 4 जीरोस हैं, 1000 के लिए 3 होती हैं, तो 10,000। ठीक है, कॉमास के साथ हमारी रीडिंग आसान हो जाती है। We use a comma in between the digits representing the 10,000 place and the 1 lakh place, as you have seen just before. अब हम कॉमास कहाँ कहाँ पे लगाते हैं ये सीखेंगे। लैख में क्या करते हैं हम? पहले 3 जीरोस के बाद कॉमा लगेगा पीछे से, फिर 2 जीरोस के बाद। क्लियर? मैं आपने नोट भी करा होगा कि मैं जब भी लैख लिखती थी, जैसे यहाँ पे ऐसे कॉमास लगाए थे, मतलब पीछे से पहले 3 जीरोस, 3 डिजिट नंबर को छोड़ेंगे, फिर 2 को। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि हमने पहले 2 में लिख दिया फिर ऐसे, ये गलत है। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखना है हमेशा। द नंबर नेम ऑफ, अब देखो नंबर देखना है, 12,78,830 इज 12 लाख। अब देखो कितने डिजिट्स के बाद कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे? 3 के बाद फिर 2 के बाद, मतलब लैक्स में आ गई बात हमारे पास। 3 के बाद जब कॉमा है यहाँ पे 3 के और यहाँ पे 2 पे। ठीक है, तो मतलब ये वाला क्या है? 12 लाख। ठीक है, ये तो हमें इतना सा समझ में आ गया, सिंपल। या फिर ऐसा करो, आप एक बार इसको 12 को भूल जाओ। ठीक है, ये छोटी क्लासेस में तो हमने 5 डिजिट वाला सीखा हुआ है, इसको कैसे रीड करेंगे हम? 78,830, ये तो आता है ना, 78,830, ये तो हमने रीड करना सीख लिया। अब देखो हमारे पास 12 भी है, हमने आगे क्या लिखा है? इसको 12 लाख लिखा है। क्यों? क्योंकि पीछे 5 डिजिट्स हैं। लाख में ध्यान से देखना तो 6 डिजिट नंबर है लाख। ठीक है, 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स। क्लियर? तो ये क्या है? 12 लाख, 12 के बाद 5 डिजिट्स है, मतलब 12,78,830। सिमिलरली नंबर है 15,75,3 जीरो, इसको कैसे रीड करेंगे हम? 15 के बाद कितने डिजिट्स है? 5, तो 15,75,000। क्लियर? ये नंबर्स लिखने आगे, लाख वाले कैसे लिखने? 6 डिजिट्स नंबर्स, कि पीछे से हमने पहले 3 डिजिट्स को छोड़ना है। जैसे मान लो कोई भी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट नंबर है। ठीक है, लैक्स में जाएगा ये। पीछे से हमने 3 डिजिट्स को छोड़ना है, फिर कॉमा, फिर 2 को छोड़ना है, फिर कॉमा, ऐसे लिखते हैं हम। क्लियर? जैसे यहाँ पे ये 7 डिजिट नंबर हो गया 12, तो लिखेंगे वैसे ही, पीछे से 3 डिजिट छोड़ेंगे, फिर 2 छोड़ेंगे और ये बचा 12। क्लियर? राइट ईच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इन वर्ड्स। अब देखो ये भी 6 डिजिट नंबर है, पहले 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, फिर 2 डिजिट। ठीक है, ये पीछे से देखना है, ऐसे ना लिख देना इसको कि आगे से 3 छोड़ के फिर 0 6 करके ऐसे 0, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना। अब देखो इसको कैसे रीड करेंगे? 3 है, 3, पीछे 5 डिजिट्स हैं, मतलब 3 लाख। अब यहाँ पे 0,000 तो नहीं लिखेंगे, तो 1000 को स्किप कर देंगे, तो 3,06,100।
क्लियर? अब देखो, अब इसमें भी 5 डिजिट्स हैं पीछे, तो क्या आएगा? 5 लाख, यहाँ पे कितना आएगा? ये थाउजेंड्स में है, 4000, अब हंड्रेड्स में कुछ नहीं है, 0, तो 85। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे भी 5 डिजिट्स हैं, ये 27 आ गया, सीधा कैसे लिखेंगे? 27 लाख, 27 लाख 30,000। ये तो पता है ना कि कोई भी डिजिट के बाद 3 डिजिट्स आते हैं, कोई भी नंबर के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 1000 में आएगा, 30,000 ओनली। ठीक है, क्योंकि इसके बाद 100 में कुछ नहीं है, टेंस में कुछ नहीं है, वंस में नहीं है। ठीक है, अब इसमें कैसे लिखेंगे? 70 लाख, किसी भी नंबर में अगर पीछे 5 डिजिट बच रहे हैं तो वो लैक्स में आएगा, ये 70 लाख। अब 3 डिजिट बच रहे हैं तो 53, 53,000। ये 1 के बाद 2 डिजिट है तो क्या आएगा? 100। 3 के बाद कितने डिजिट है? एक ही है तो 38। ये तो पता है ना आपको कि वंस के प्लेस के बाद कोई भी डिजिट नहीं होता वंस में, टेंस के बाद एक होता है, फिर 1000 के बाद, फिर 100, 100 के बाद 2, फिर 1000 के बाद 3, फिर 10,000 के बाद 4, और अब लैख के बाद 5। ठीक है, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में किया है ना, छोटी क्लासेस में आपने 10,000 तक किया है। अब ये लैख है कि वंस के बाद कोई भी डिजिट नहीं होता, टेंस के बाद एक होता है, 100 के बाद 2, 1000 के बाद 3, 10,000 के बाद 4, और लैख के बाद 5 डिजिट्स। क्लियर? राइट द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब लिखना है 1 लाख, सिंपली हमें पता है 1 लाख। ठीक है, लाख के बाद कितना आएगा? आपको आसानी से बताती हूँ, अगर पेपर में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे। 1 लाख कैसे लिखेंगे? 1 के बाद 5 डिजिट्स आने चाहिए, लिख दिया। 23,000, 23,000 के लिए कितने डिजिट्स आते हैं? 3। ठीक है, तो 0 लगा दो। 400, 100 में कितने आएंगे? 2, एंड 56, 56। अब इन सभी को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? 6, 5, 4, कॉमा 3, 2, कॉमा 1। ठीक है, ऐसे आप ऐड करके भी लिख सकते हो, 1, 23, 456। ठीक है, वरना देखो 1 लाख था, 1, फिर लाख के लिए 5 डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 23,000, 23 एज इट इज, 1000 के लिए 3 डिजिट, 400, 4 एज इट इज, 100 के लिए 2 डिजिट, एंड 56। क्लियर? नेक्स्ट खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। 4 लाख, 4 लाख के लिए 5 डिजिट्स। 7,000, 7 हमने लिख दिया, 1000 के लिए 3 डिजिट्स। 700, 700 के लिए 2, एंड 4, 4 सिंपली 04। क्लियर? 4 मतलब वंस प्लेस पे है, ऐड करो 4, 0, 7, फिर कॉमा 7, 0, कॉमा 4। रीड करके देखो इसको, 4 लाख, ठीक है, 7,000, 7,000, 704। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखो, 55 lakhs, 55 लाख के लिए 5 डिजिट छोड़ने हैं। ठीक है, 5,000, 5,000, एंड 50, 50 को एज इट इज लिखना है। अब इसको ऐड करो तो क्या आएगा? 0, 5, 0, 5, 0, 5 एंड 5। इजी, रीड करो देखो, 55 lakhs, 5,000, 50। ठीक है, अगर ऐसे करोगे ना तो आपकी जीरोस में गलती नहीं होगी। फिर 10 lakhs, 10, 10 के बाद लाख के लिए 5 जीरोस। 200, 200 के लिए 2 जीरोस।
35 ऐड करो तो 5 3 2 कॉमा 0 0 कॉमा 10। ठीक है, तो बन गया ना 10,02,35। क्लियर। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि एक तो हमने लार्ज नंबर्स को कंपेयर करना सीखा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, और हमने नंबर्स को रीड और राइट करना सीखा। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।